अस्सलामुअलैकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 लेक्चर नंबर ये हमारा 4 है। और इसके अंदर हम जो एक प्रोग्राम है उसको देखेंगे और उस प्रोग्राम की डिटेल में हम जाएंगे और डिफरेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हुए हम उसको रन करेंगे। सबसे पहले आपको जो प्रोग्राम है, कोई भी जो जब भी आपके पास कोई भी प्रोग्राम आता है तो उसकी स्टेटमेंट को समझें, देन उसके बाद जो कोडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बिल्कुल सिंपली जो एक मरतबा रीड कर लिया और देन कोडिंग पे मूव कर जाते हैं तो बहुत सी जो हैं प्रॉब्लम्स वो फेस करना पड़ती हैं। लेकिन अगर जब हम प्रॉब्लम्स को ही यानी कि अपने प्रोग्राम को ही ध्यान से समझेंगे और फिर उसके मुताबिक कोडिंग करेंगे, देन वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कहता है राइट ए प्रोग्राम लिखें दैट प्रॉमिस द यूज़र for the Cartesian coordinates of 2 point x1, y1, x2 and y2। वो कहता है कि एक पॉइंट है, ठीक है, आपने क्या करना है, उसके कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेने हैं और यूज़र से बोलना है कि आपने वो जो पॉइंट्स हैं वो आप इनपुट करो। यानी कि बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने यूज़र से गेट करने हैं और फिर हम क्या करेंगे, उसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है कोई भी पॉइंट है, अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि उसकी एक्स और वाई की वैल्यू होती है। अब जो पॉइंट 1 है उसकी जो एक्स वैल्यू है उसको हम डिनोट करते हैं x1 से, और सेकंड उसकी y की जो वैल्यू है पहले पॉइंट की, उसको y1 से हम शो कर लेते हैं। अब जब हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है सेकंड पॉइंट का भी एक x और y होगा, सेम एज सेम हम उसके भी जो x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को x2 और y2 के साथ रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो डिस्टेंस है वो हमने डिस्प्ले करवाना है, यानी कि आउटपुट में जो डिस्टेंस है वो शो करवाना है। इतनी बात तो क्लियर होती है आप लोगों को कोई कि दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है और हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स वाई वो आपने यूज़र से गेट कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं राइट अ फंक्शन डिस्टेंस। फिर आप क्या करना है, एक फंक्शन लिखें डिस्टेंस विद 4 इनपुट पैरामीटर्स, और उसके अंदर क्या होने चाहिए, 4 पैरामीटर्स होने चाहिए कि 4 पैरामीटर वो आपसे गेट करेगा। देन वो क्या करेगा, डिस्टेंस को कंप्यूट करेगा। यानी कि डिस्टेंस एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपसे 4 पैरामीटर लेगा और देन जब 4 पैरामीटर आप दोगे और उसको कॉल करोगे, देन वो 4 पैरामीटर को कंप्यूट करके उसके ऊपर मैनिपुलेट करके जो डिस्टेंस है वो आपके सामने डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने एक और बात यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कहता है द फंक्शन यूज द फॉलोइंग फार्मूला टू कंप्यूट द डिस्टेंस। मैं आगे जो फार्मूला आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए डिस्टेंस को कंप्यूट करे एंड रिटर्न द रिजल्ट टू कॉलिंग फंक्शन। और फिर वो जो फंक्शन है वो क्या करेगा कि वो जो डिस्टेंस जो उसने कंप्यूट किया, कैलकुलेट किया, वो रिटर्न करेगा। आप डिस्टेंस फार्मूला के अंदर जो डिस्टेंस आपके पास कैलकुलेट हो के आया है वो आपने शो नहीं करवाना, बल्कि रिटर्न की वर्ड की मदद से उसको रिटर्न करना है। होप सो आपको प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो आपका डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या है और सी लैंग्वेज के अंदर हम उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस जो फार्मूला है, अब ये देखें कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 पावर प्लस y2 माइनस y1 होल पावर, यानी कि स्क्वायर पावर 2 है। यहाँ सिंपल आप कह लो स्क्वायर पावर है, ठीक है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर पावर 2 है और फिर उसका स्क्वायर रूट है। अब सी लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने कोई भी ऐसा जो है वो जो इस तरह की पावर यानी कि x2 माइनस x1 होल पावर 2 ऐसे नहीं पढ़ी होगी, ऐसे नहीं लिखा होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि आप लोगों को एक डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। अब वो फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन आपका पावर का है। उसको सिंपली क्या लिखते हैं, POW।
अगर मैंने कोई भी पावर लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पी ओ डब्ल्यू जो पावर फार्मूला है सी लैंग्वेज के अंदर उसको यूज़ करना पड़ेगा। बेटा वो आपसे 3 वैल्यू लेगा। फर्स्ट वन वैल्यू ऐसी वैल्यू जो कि सेकंड वैल्यू होगी, माइनस करेंगे आप सेकंड फर्स्ट वैल्यू के साथ, और जितनी पावर लेनी होगी आप कामा लगाओगे, देन पावर मेंशन करोगे। यानी कि पावर फार्मूला 3 आर्गूमेंट आपसे लेगा। पहला आर्गूमेंट वो जो कि सेकंड वैल्यू होगी, फर्स्ट आर्गूमेंट वो जो कि आपकी सेकंड वैल्यू वो होगी जो आपका फर्स्ट वैल्यू है डिस्टेंस का, ठीक है। और फिर उसकी आपने पावर जितनी लेनी है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे ऊपर जो है, ऊपर देखें कि x2 माइनस x1 होल पावर है और फिर y2 माइनस y1 होल पावर है, फिर हम दोनों को जमा करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि पावर दोबारा लिखूँगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास सेकंड वैल्यू कौन सी है, मतलब सेकंड पॉइंट की जो दो पॉइंट थे जिनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे थे, उस सेकंड पॉइंट की जो फर्स्ट मतलब जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो x2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, x2 लिख देना है। x2 आ गया, फिर आप क्या करोगे बेटा, माइनस साइन लगाओगे। जब आप लोग माइनस साइन लगाने के बाद फर्स्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। ले जी, हमने क्या किया कि x1 की जो वैल्यू है वो भी पुट कर दी है। अब इसकी पावर कितनी लेनी है, तो मैंने अभी आप लोगों के साथ जो इसका सिंटैक्स शेयर किया है, आप क्या करोगे, कामा लगाओगे। कामा लगाने के बाद जितनी पावर लेनी है आप उतनी पावर लिख दोगे। अब x2 माइनस x1 होल पावर 2 लेनी है, तो हम क्या करेंगे, x2 पावर यानी कि पी ओ डब्ल्यू ब्रैकेट स्टार्ट x2 माइनस x1 कामा, और जितनी पावर लेनी है वो लिखेंगे। और अभी हमने कितनी पावर लेनी है, 2 लेनी है ना, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब जब हम y कोऑर्डिनेट की तरफ जाएंगे तो सेम ऐसा ही बिहेवियर यहाँ पे भी शो करवाएंगे। पहले y2 आ जाएगा, फिर माइनस y1, और जितनी पावर लेनी है आप लोग यहाँ पे उसकी पावर लिख लोगे। अब इतना काम तो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है जिसमें हमने पावर लेना देखी है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो पावर है वो हम कैसे राइट डाउन करते हैं, कैसे किसी भी वैल्यूज़ की पावर लेते हैं। अब आता है स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर रूट है ये भी आपने कभी भी नहीं किया, जो कीबोर्ड है आपका उसके ऊपर कभी भी आपने स्क्वायर रूट का जो निशान है वो नहीं देखा होगा। तो उसके लिए फिर उन्होंने एक और फार्मूला जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, और वो जो फार्मूला वो क्या है, SQRT यानी कि स्क्वायर रूट है। अब आप इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो क्या करेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो करके आपके सामने शो करवा देगा। हमारे जो रिक्वायर्ड फार्मूला है उसमें क्या हो रहा है कि x2 माइनस x1 की सबसे पहले पावर ली जाए, फिर y2 माइनस y1 की पावर ली जाए, फिर उन दोनों को जमा किया जाए और देन स्क्वायर रूट लिया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। इसके अंदर फिर पावर प्लस पहले लिख लें आप लोग, और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि पावर यानी कि पहली जो है x2 माइनस x1 कामा 2 यानी कि x2 माइनस x1 का पावर 2 लें, और फिर इसके बाद पावर लेनी है y2 माइनस y1, कितनी पावर लेनी है, 2 लेनी है, तो आप लोग वो लिखोगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे यूज़र x2 की वैल्यू जो पास करेगा, x1 की वैल्यू जो भी पास करेगा, क्या होगा कि सेकंड वैल्यू में से यानी कि सेकंड x2 की वैल्यू में से x1 को माइनस किया जाएगा। जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा उसकी पावर हम 2 ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे a, कोई भी जो है वैल्यू मैं 20 अज्यूम कर लेता हूँ या 25 अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, या 26 जो भी आता है ये मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ। अब जब हम सेकंड प्लस के बाद में जाएंगे तो y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू जो भी आएगी वो पहले माइनस होगी, उसका पावर 2 लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो आता है जी 38 आ जाता है। अब 38 और जो 26 है वो दोनों को जमा किया जाएगा, जो आंसर आएगा उसका पे स्क्वायर रूट लिया जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट कैसे लिया जाएगा, SQRT जो फंक्शन है उसके अंदर जो भी वैल्यू आप पास करोगे उसका स्क्वायर रूट शो करवा के कैलकुलेट करके आपके सामने शो करवा देगा। अब अभी तक जितनी भी आपने हेडर फाइल्स पढ़ी हैं stdio.h और जो conio.h है वो बेसिकली आपने क्लियर स्क्रीन क्लियर स्क्रीन और जो है प्रिंट एफ, स्कैन एफ और गेट के लिए आपने यूज़ कर रहे थे। लेकिन
इससे पहले आपने जो स्क्वायर रूट और जो पावर पी ओ डब्ल्यू का जो है फंक्शन वो यूज़ नहीं किया। तो बेटा इसके लिए आपको अलग से एक न्यू हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी, और वो वाली फाइल कौन सी है, math.h, जो कि मैंने येलो ये जो है बादल में मैंने शो करवाई हुई है। तो जब भी आप लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम सॉल्व करना है जिसमें मैथमेटिकली फार्मूलाज होंगे, तो आपने अपनी studio.h, conio.h के साथ math.h को भी साथ ज़रूर इंक्लूड करवाना है। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करवाते तो वो क्या करेगा कि जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो POW और स्क्वायर रूट जो है उसके आपको एरर देगा। वो बोलेगा कि दिस शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी कि उसे समझ नहीं आ रही कि POW और SQRT है क्या चीज़। तो अगर जब आप लोग math.h इंक्लूड करवाओगे, देन उसकी पावर उसको इसकी डेफिनेशन स्क्वायर रूट की और पावर की मिल जाएगी। जब उसको पावर मिल जाए, उसकी डेफिनेशन मिलेगी, देन वो इसके जो भी फंक्शन है वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर, किसी भी वैल्यू की पावर लेना सी लैंग्वेज के अंदर, और SQRT यानी स्क्वायर रूट लेना भी आ चुका होगा। स्टिल अगर आप लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुने, ठीक है, यहाँ तक, और फिर ऑनवर्ड आगे मूव कीजिएगा, वरना आगे वाला जो है आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप फील फ्री होके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। चलें अब आगे, ये तो मैंने आपको डिस्टेंस जो फार्मूला है उसको सी लैंग्वेज के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे समझाया। अभी हम क्या करते हैं कि अपने ओरिजिनल प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो चलें उसको हम उसकी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपनी जो हेडर फाइल्स हैं conio.h और studio.h वो मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड की हैं। इसके बाद चूंकि मैंने पावर और स्क्वायर रूट का फार्मूला भी यूज़ करना है और उसके फंक्शन भी यूज़ करने हैं, देन मैं क्या करूँगा कि मैं math.h की जो फाइल है वो भी इंक्लूड कर दूँगा। जब math.h की फाइल मैं इंक्लूड करूँगा, इट मीन्स कि अब इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी POW और जो आपका स्क्वायर रूट वाला यानी कि SQRT फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे तो उसकी डेफिनेशन math.h में पड़ी होगी, तो आपको एरर जो है वो जनरेट होके आपके सामने नहीं आएगा। तो अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो मैंने उसने यहाँ पे हमें टारगेट किया है, हमें बाउंड किया है, कहता है कि आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए डिस्टेंस का। तो और वो क्या करना चाहिए कि 4 पैरामीटर लेने चाहिए। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो फंक्शन हेडर लिखा है डबल डिस्टेंस। अब मैंने उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्टेंस फार्मूला बनाया है, क्योंकि इसने जो है वो डिस्टेंस आगे रिवर्स करना है, रिटर्न करना है। तो देन उसकी जो रिटर्न टाइप है वो मैंने डबल ले लिया। बेटा डबल एक ऐसी रिटर्न टाइप होती है जिसमें आप फ्रैक्शन वाली जो वैल्यूज़ हैं, ज़्यादा लंबी जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोग ले सकते हो। आप फ्लोट भी ले सकते हो, लेकिन सम टाइम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हुए हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अगर हम फ्लोट यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि जो फ्लोट है वो स्पेसिफिक जो लेंथ के डाटा अपने अंदर सेव कर सकता है। तो इसलिए बड़ा डाटा सेव करना है तो आप लोग क्या करोगे, डबल जो है वो आप लोग डाटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर सेकंड उसने क्या बोला कि 4 पैरामीटर लेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी हम 4 पैरामीटर जो हैं अपनी मर्ज़ी के हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने भी क्या किया है कि x1, y1, x2, y2 की जो टाइप है वो डबल ही ली है, ताकि अगर कोई यूज़र लंबी वैल्यू पास कर देता है या ज़्यादा वाली लेंथ वाली वैल्यू पास कर सकता है तो डबल डाटा टाइप की वजह से वो सारी वैल्यूज़ के अंदर सेव हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप फ्लोट लेते हो या इंटीजर लेते हो तो वो कम डाटा वाली वैल्यू, कम लेंथ वाली वैल्यू सेव कर सकता है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने यूज़र की सहूलत के लिए कि यूज़र अगर बहुत ज़्यादा भी वैल्यू लंबी पास करे दैन वो उसको टैकल कर सके। ये तो हमने क्या किया कि उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्टेंस फार्मूला ले लिया है और उसके अंदर 4 पैरामीटर भी दे दिए हैं, और इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो डबल भी ले लिया है, यानी कि हम उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब सेकंड जो थर्ड पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारा टास्क होगा वो क्या होगा कि अब हमने क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसका जो डिस्टेंस है जो कि हमें यूज़र वैल्यू पास करेगा थ्रू द डिस्टेंस वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आर वैल्यू ले लिया। ये मैंने क्यों लिया मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पावर लेते हैं x2 - x1 पावर और प्लस करेंगे और x2
सॉरी y2 माइनस y1 और पावर, और फिर हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और फिर ये जब कोई आपस में कैलकुलेट कर होंगे, कंप्यूट होंगे, तो ये अपना आंसर किस में सेव करवा देंगे, आर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमने आर लिया ताकि जो स्क्वायर रूट और पावर वाला जो भी ये फार्मूला जब इंप्लीमेंट हो तो कोई ना कोई हमें वैल्यू देगा ना, तो वो वैल्यू जो आंसर हमारे पास आएगा, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो हमने आर जो एक वेरिएबल है उसके अंदर सेव करवा लिया। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि इनको रिटर्न आर कर रहे हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमें बाउंड किया गया है प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर, हम सेम टू सेम ऐसा ही चल रहे हैं। अब उसने क्या बोला है, कहता है कि आपने वाइड मेन के अंदर यूज़र से जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपने क्या करने हैं, वो वाइड मेन के अंदर ही लेने हैं। तो चलें वाइड मेन को हम स्टार्ट करते हैं। और चूंकि हमें यूज़र से 4 वैल्यू लेनी है, x1, x2, y1, y2 की, देन हम क्या करेंगे कि हम 4 वेरिएबल डबल डाटा टाइप के ले लेंगे और साथ एक और डी ले लेंगे। डी क्यों लिया ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो इसने मुझे कोई ना कोई डबल वैल्यू रिटर्न करनी है, तो वो मैंने किसी वेरिएबल में शो करवानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी ले लिया है। चूँकि फंक्शन जो है वो रिटर्न टाइप जो कर रहा है, जो रिटर्न वैल्यू करे वो डबल में कर रहा है, तो इसलिए इसकी भी जो टाइप होगी वो डबल ही होगी। होप सो आपको डबल का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। मैंने बड़ी कोशिश किया कि अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे यूज़र को एंटर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी x1 और y1 जो वैल्यू है वो क्या करो, हमें एंटर करो। तो बेटा वो क्या करेगा, एक x1 की वैल्यू एंटर करेगा और y1 की वैल्यू एंटर करेगा। जो ही एंटर प्रेस करेगा हम स्कैन ऐप के ज़रिए वो वैल्यू उठा के x1 और y1 को दे देंगे। ये तो हमने क्या किया कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू हमने स्कैन की है। अब सेकेंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको भी हमने स्कैन करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि प्रिंट एफ करके दोबारा कोऑर्डिनेट्स जो सेकंड पॉइंट्स के वो हम मैसेज शो करवा देंगे और उसी तरह उसकी वैल्यू x2 और y2 में डाल देंगे। यहाँ तक जो हमने काम किया वो ये किया कि हमने 4 वेरिएबल लिए हैं और फिर उन वैल्यू जो उनकी गेट करनी है वो हमने यूज़र से बारी बारी लेके हमने स्कैन एफ किया और x1, x2, y1 और y2 में सेव करवा लिया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला में देखें कि मैंने अब डिस्टेंस फार्मूला को कॉल किया और उसके अंदर जो रीजनल पैरामीटर्स हैं x1, y1, x2 एंड y2 साइन कर दिया। अब ये डिस्टेंस फार्मूला सीधा जाएगा डेफिनेशन के अंदर, एक r वेरिएबल क्रिएट करेगा, x2 y2 की को माइनस करेगा, उसका स्क्वायर रूट 2 लेगा, सॉरी उसका पावर 2 लेगा और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देगा। फिर पावर y2 माइनस y1, y2 की जो भी वैल्यू यूज़र ने पास किया है उसमें से y1 की वैल्यू माइनस करेगा और फिर उसकी पावर 2 लेगा, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर देगा। फिर पावर x2 माइनस x1 वाला और पावर y2 माइनस y1 वाला जो भी वैल्यू देगा वो जमा होगी। फिर SQRT उन वैल्यू का क्या करेगा, स्क्वायर रूट लेगा और जो भी आंसर आएगा वो r में सेव करवा देगा और r क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। इट मीन्स कि डिस्टेंस फार्मूला हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक डी वेरिएबल लिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो डी में जाके सेव हो जाएगी। अब डी में हमारे पास क्या हो चुका हुआ कि जो यूज़र ने दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पास किए हैं उनके डिस्टेंस जो है वो निकल के वो कैलकुलेट होके प्रोसेस होके डी के अंदर आ चुका हुआ है। और फिर हम सिंपली क्या करेंगे, द डिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज एफ और डी को शो करवा लेंगे और एज सच आपका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। बेटा ये मैंने सिंपल एक क्वेश्चन दिया है और मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप लोग खुद भी इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, और इसको समझ नहीं आती इसको बार बार देखें, ना क्लियर नहीं क्लियर होता तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।